हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फास्ट एपीआई। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट एपीआई के इंटरफेस से, या आप अगर इसका फ्रंट एंड इन्वॉल्व करें तो कैसे आप एक सीएसवी फाइल अपलोड कर सकते हैं अपने डेटाबेस में या जहां पे भी आप चाहें। तो जैसा लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कैसे डेटाबेस में इंसर्शन होता है, कैसे ईमेल ट्रिगर होगा, तो ये सारी चीजें आप इस छोटे से पीस ऑफ कोड में लगा सकते हो। ये हार्डली 10 लाइन का कोड है और आपकी जो सीएसवी फाइल है वो डेटाबेस के एक टेबल में स्टोर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने फास्ट एपीआई का ये मॉड्यूल यूज किया है, विच इज अपलोड फाइल। अपलोड फाइल ये एक फंक्शन है जो फाइल अपलोड करने में हेल्प करता है, और इसको अपलोड करने से पहले आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, पाइथन मल्टीपार्ट। तो बेसिकली इस लाइब्रेरी के थ्रू डेटा अपलोड होता है। आप इस कमांड को रन कर लीजिए, देन ये लाइन इंपोर्ट कीजिए अपने कोड में। और फिर एक छोटा सा कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस कोड में क्या कर रहे हैं, हमने एक पोस्ट की एपीआई बनाई जिसका नाम दिया अपलोड सीएसवी। उसमें एक और आर्गुमेंट है सीएसवी फाइल नाम का, जो अपलोड फाइल का पैरामीटर ले रहा है। और फिर हमने पांडास का रीड सीएसवी फंक्शन यूज करके फाइल रीड कर ली है। और उसके बाद मैंने ये छोटे छोटे दो फंक्शन लिखे हैं, इंसर्ट टू डीबी और चेक डीबी। अगर इसको भी अभी मैं ब्रीफ में बताता हूँ। इंसर्ट इस फंक्शन में हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटाबेस में। देन इस फंक्शन में हम चेक कर रहे हैं कि जो हमने डेटा इंसर्ट किया और जो डेटा हमारे पास आया था वो सेम है नहीं। अगर सेम है तो आप सक्सेस रिटर्न कर दो, अगर कुछ गड़बड़ है तो एरर रिटर्न कर दो, राइट। हम इसको और थोड़ा यूजर फ्रेंडली बता सकते हैं कि लाइक अगर सक्सेस हुआ तो कितनी रोज इंसर्ट हुई, क्या क्या रोज इंसर्ट हुई, ये सारी चीजें हम यूजर को बता सकते हैं। अगर फेलियर है तो क्यों फेल हुआ, कौन सी रो इंसर्ट नहीं हो पाई, क्या दिक्कत आए। तो वो सारी चीजें हम और इनहेंस कर सकते हैं ट्राई कैच लगा के। बट अभी मतलब 10 लाइन्स में एक इंसर्शन, तो अभी ऐसे ही है। तो इस फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये फंक्शन 2 लाइनों का है। इस फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, मैंने डेटा फ्रेम लिया और कर्सर कर्सर बोले तो मैंने अपना डेटाबेस के कनेक्शन का ऑब्जेक्ट ले लिया है। मैंने एक लूप लगाया फॉर इंडेक्स एंड रो इन df डॉट इट रोज। मैं इसमें डेटा फ्रेम की हर एक रो को इटरेट कर रहा हूँ, और इटरेट करके मैंने एक क्वेरी फॉर्मुलेट करी। बेसिकली एक टेबल मैंने क्रिएट करी थी टेस्ट नाम की। टेस्ट टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। टेस्ट टेबल में देखो, फिलहाल टेस्ट टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें टेस्ट टेबल में 3 रोज हैं, एफ सॉरी 3 कॉलम्स हैं, एफ नेम, एल नेम, एज। और सेम चीजें हम यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, एफ नेम, एल नेम और एज। और ये 3 वैल्यूज जो हर एक रो में, रो का एफ नेम, रो का एल नेम, रो की एज, ये सारी वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं। और उसके बाद एक बार ये इंसर्शन हो गया तो फिर इस फंक्शन का काम पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम शेप चेक कर रहे हैं कि भाई जो मैं इंसर्ट कर रहा था वो डेटा और जो तुमने इंसर्ट किया वो सेम है कि नहीं। दोनों को सेम चेक करने के लिए मैंने एक और फंक्शन लिया। बेसिकली सेम टेबल को क्वेरी करना चाहा मैंने कि भाई कितने रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा इसमें है तो आपको कुछ और लॉजिक बनाना पड़ेगा, लाइक कि मॉडिफाइड डेट से आप सॉर्ट करके देखो कि रिसेंट में कितनी मॉडिफाइड हुई, या कोई एक फ्लैग रखो जो हर बार इंक्रीमेंट होता जाए हर एक इंसर्शन पे। तो इस तरीके से आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, राइट। तो इसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट स्टार करके मैं उसकी शेप रिटर्न करा ले रहा हूँ। शेप रिटर्न करा के मैंने बोला अगर शेप सेम है तो भाई सक्सेस कर देना, अगर सेम नहीं है तो एरर कर देना। तो इतना ही कोड है, इससे ज्यादा कोड नहीं लिखा मैंने। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो मैंने एक टेस्ट सीएसवी बना रखी है। मेरी टेस्ट सीएसवी में मेरे 3 रिकॉर्ड्स हैं। 3 रिकॉर्ड्स में बेसिकली मैं आपको यहाँ अगर मैं रीड करके दिखाऊँ, आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा। तो टेस्ट सीएसवी में मेरी तीन रोज हैं, एक एफ नेम, एल नेम और एज। और मैं यहाँ आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ, प्रिंट df डॉट हेड। तो थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं और देखते हैं हमारी सीएसवी आखिर दिखती कैसी है। तो मैंने एक छोटी सी सीएसवी बना रखी है। इस छोटी सी सीएसवी में देखो, ये मैंने ले रखा है सीएसवी को, यहाँ चूज फाइल करके मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करके मैं अब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो इसने रिटर्न में तो कुछ नहीं दिया, बट मेरी सीएसवी का हेड प्रिंट कर दिया। सीएसवी के हेड में तीनों मेरे कॉलम्स हैं। तीनों कॉलम्स के बाद अब मैं बाकी के फंक्शंस को अनकमेंट कर देता हूँ।
अनकमेंट करके देखो अब ये कैसे काम करेगा। अनकमेंट करके मैंने दोबारा, अब मेरा सबसे पहले क्या होगा, फाइल रीड होगी, इंसर्ट होगी डेटाबेस में, डेटाबेस चेक होगा, अगर सही हुआ तो सक्सेस वरना फेल, राइट। तो अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस बार मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसने बोला भाई सक्सेस है तुम्हारा। अब सक्सेस तो इसने बता दिया, अब हम देखेंगे सक्सेस कैसे है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक टेस्ट टेबल है जिसमें हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, मैंने उस टेबल को दोबारा रीड कर लिया और ये रहा हमारा डेटा जो इंसर्ट हुआ है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 10 लाइनों के कोड में सीएसवी का डेटा अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसी चीज को, इसी चीज पे एक फ्रंट एंड इंटीग्रेट कर दें जहां से आप यूजर से इनपुट ले रहे हो एक फाइल का और उस फाइल को डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से सीएसवी का इंसर्शन हो सकता है। तो आप इसमें और नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मस्त एकदम 10 लाइन में आप सीएसवी इंपोर्ट करके ट्राई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करिए क्या आपको नया सीखना है। अभी के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।